हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CS आंचल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको पता होगा कि मेरी सीरीज़ चल रही है कि हाउ टू रीड द लॉ। तो इसी सीरीज में थर्ड टॉपिक है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बट इससे पहले मैं 2 वीडियोस बता चुकी हूँ कि हमें लॉ को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो अगर आप वो नहीं देखी है तो जा कर के वो उसको देख लीजिए और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो से। आज हम पढ़ेंगे किसी भी एक्ट में जो डिवीज़न होता है वो किस तरह से होता है। तो अब जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप देख लीजिए, जैसे मेरे पास बेयर एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब किसी भी एक्ट को उठा लीजिए, उसके अंदर जब भी आप सेक्शन 1 देखेंगे तो सेक्शन 1 में हर एक्ट की एक ही चीज़ लिखी होती है, दैट इज तो हमेशा हर एक्ट के फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो किसके बारे में बात करता है? टाइटल के बारे में बात करता है, एक्सटेंट के बारे में बात करता है, कमेंसमेंट। टाइटल मतलब होता है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, उसका नाम होता है तो उसको कहते हैं टाइटल। जैसे ये है बेयर एक्ट, दिस इज बेयर एक्ट, तो इसका है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये हो गया आपका टाइटल। अब एक्सटेंट जो होता है, एक्सटेंट बात करता है कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल है। जैसे ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल है। अब पहले जब आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ था तो काफ़ी आपने देखे होंगे जो एक्ट्स हुआ करते थे वो एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ करते थे। बट 370 अबॉलिश होने के बाद हमारे जितने भी एक्ट्स हैं अब वो इंक्लूडिंग हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी एक्ट हमारा होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल तो होता है दोस्त, वो बताता है एक्सटेंट। ना कमेंसमेंट जो हमें बताता है वो बताता है कि ये जो एक्ट है कब से लग रहा है, कब से लागू हुआ है, ये चीज़ कहता है। तो ये जो कमेंसमेंट की बात करता है कि कब से लगना शुरू हुआ है ऑफिशियली, दैट इज कमेंसमेंट। अब इसका जो सेक्शन 2 है, तो जो सेक्शन 2 होता है वो हमारा ज़्यादातर एक्ट का डेफिनेशनल सेक्शन होता है। कुछ एक्ट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है सेक्शन 2 डेफिनेशनल सेक्शन हो, वो कोई और भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बट ज़्यादातर जो आपको लॉ में मिलेगा वो सेक्शन नंबर 2 ही होता है जो डेफिनेशन को डिफाइन करता है ना। डेफिनेशन को डिफाइन करता है मतलब कि जैसे कि आप कोई भी एक ले लीजिए एक्ट में, जैसे कंपनी से एक्ट उठा लीजिए, उसमें लिखा है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती है या प्राइवेट कंपनी ये काम कर सकती है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? अब ये प्राइवेट कंपनी क्या चीज़ होती है? तो इसको डिफाइन करा जाता है किसके अंदर? डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएगी। तो दैट इज अ डेफिनेशन क्लॉज कि जो भी आगे वर्ड्स पूरे एक्ट में यूज होने वाले हैं उसका लॉ मेकर के हिसाब से उसका क्या मतलब है। तो दैट इज अ डेफिनेशनल सेक्शन। उसके बाद जो भी आगे के सेक्शंस होते हैं, जैसे इसमें है 3 to 31 तक सेक्शंस हैं, वो सारे आपके लीगल प्रोविजंस को वो आपके लीगल प्रोविजन ऑफ द एक्ट के डिफाइंड करेंगे। मतलब कि जो भी लीगल प्रोविजन है अब उसके अंदर क्या होगा, कैसे वो रेगुलेट होगा, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, वो सारी हमारी आगे के फर्दर के सेक्शंस में लिखी हुई होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्ट का किस तरह से बाइफिकेशन होता है, कहाँ पे कोई चीज़ मिलती है। तो ये वीडियो आई होप सबको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।